जगदीश नेगी इधर भंवाली में रहता हूँ। करीब यहाँ से 17-18 किलोमीटर दूर पर मेरा घर है। तो हमने बचपन से ही देखा है यहाँ पर ये पायलट बाबा का मंदिर। यहाँ पर 80 के दशक में यहाँ पर बाबा आए और यहाँ पर इतना देखिए विशाल मंदिर बना है। करीब 100 कमरे हैं इसमें और काफ़ी अच्छा है। यहाँ पर बढ़िया व्यू भी बहुत अच्छा है। बाबा ने यहाँ पर मंदिरों की स्थापना की है, दुर्गा की स्थापना की है और एक सिद्ध मनोकामना मंदिर बना है। यहाँ पर शिवलिंग स्थापित है। तो पहले यहाँ पर काफ़ी था महाराज का आना जाना। इसी मंदिर के नीचे की तरफ अभी हम जहाँ के दर्शन करेंगे वहाँ पर एक बताया जाता है कि एक बंगाली बाबा की वहाँ पर समाधि है। तो महाराज सर्वप्रथम वहीं आए बताया गया है। और मेरा तो ये मानना है कि क्योंकि ये देवभूमि है, यहाँ पर ये पूरा इलाका देखिए, पूरा ये कैंची धाम, सारे हैड़ा खान बाबा का आश्रम सब इस आसपास ही है, देवभूमि है ये। तो यहाँ पर तो देवभूमि में तो सबको आना ही पड़ेगा, जिसको भी यहाँ पर महाराज को यहाँ पर एक सबसे पहला मंदिर है पायलट बाबा का। यहाँ पर उन्हें ऐसी एक विशेष अनुभूति हुई तो उन्होंने इतना विशाल यहाँ पर मंदिर बनाया। हम तो बचपन से देखते आ रहे हैं और कई वर्षों तक यहाँ पर कार्य चला, बहुत कंस्ट्रक्शन का कार्य चला। बड़ा विशाल मंदिर है महाराज का। यहाँ पर काफ़ी उनके देसी विदेशी भक्त भी आते रहते हैं यहाँ पर। अभी तो महाराज ने करीब 2.5 महीने पहले शरीर छोड़ दिया है। कोई जापान की कोई कीको आइकावा माता जी हैं, उन्होंने उनको अपना उत्तराधिकारी बनाया है महाराज ने। तो यहाँ पर काफ़ी देश विदेश से भक्तगण आते रहते हैं बाबा जी के। पायलट बाबा इंडियन एयरफोर्स में पहले पायलट भी रहे हैं वो। फिर उन्होंने बाद में उनको एक ऐसा कोई एक बताते कि एक बार हिमालय में उनका जहाज़ अनकंट्रोल हो गया था, तो फिर उनके गुरु हरि बाबा ने उसके अंदर आकर प्लेन के आगे उसकी सेफ लैंडिंग कराई थी। तो उसके बाद इन्होंने नौकरी छोड़ दी थी, अपनी नौकरी छोड़ के ऐसे ये अध्यात्म की तलाश में आ गए इस तरफ। तो यहाँ उनको एक ऐसी कोई विशेष अनुभूति मतलब उनकी वो रही है, ये तपोभूमि रही है समझ लीजिए ये एरिया उनका पायलट बाबा का, नैनीताल के आसपास का इलाका। क्योंकि ये असल में सिद्ध भूमि अगर आप देखें कैंची से अगर आप देखें तो 100-150 किलोमीटर का एरिया जो है पूरी देवभूमि तो पूरा उत्तराखंड है, लेकिन ये सिद्ध भूमि है। क्योंकि यहाँ पर पायलट बाबा, हैड़ा खान बाबा, नानतीन बाबा, महावतार बाबा, इन लोगों की तपस्थल रहा है। तो अद्भुत वाइब्रेशन है इस जगह पर। मेरे अपने खुद के भी ऐसे अनुभव हैं। मैं भी नीम करोली बाबा से जुड़ा हूँ कई वर्षों से। तो अद्भुत है। समीप ही इसका देखिए भूमियाधार करीब यहाँ से 8 किलोमीटर जब हम भोहाली की तरफ जाते हैं वहाँ पर नीम करोली महाराज का मंदिर है, जहाँ पर बाबा जब कैंची का निर्माण हो रहा था महाराज भूमियाधार में ही रहते थे। रामदास फर्स्ट टाइम उनको वहीं भूमियाधार में ही मिले थे और ऐसा बताया गया है कि यमराज ने भी वहाँ पर आके एक बार महाराज से बहस करी थी भूमियाधार मंदिर में आके, क्योंकि महाराज ने कुछ मृत लोगों को जिंदा कर दिया था। तो यमराज ने उनसे आके कहा था कि आप हमारे काम में क्यों बाधा डालते हैं। तो उसमें भी महाराज की कुटिया भी है, भीतर हनुमान जी तो बाहर ही स्थापित है, लेकिन पीछे महाराज का अद्भुत है कुटिया महाराज की। अगर भूमियाधार में देखा जाए वहाँ पर एक बार 93 में ऊपर से एक देखिए घटनाएं भी ऐसी होती। महाराज इतने शक्तिशाली थे, हनुमान के अवतार थे। 93 में ऊपर से स्लाइड हुआ था पहाड़, बहुत बड़ा, नैनीताल से मलबा आया था, मंदिर तक आया था। महाराज ने रोक लिया था, मंदिर को भी कोई नुकसान नहीं हुआ था। अगर उस समय मंदिर नहीं होता तो वहाँ पर बहुत बड़ी कैजुअलिटी होती, काफ़ी लोग। तो महाराज तो साक्षात हनुमान है। मेरी भी बहुत आस्था है नीम करोली बाबा में। आज देखिए जो आपको पता होगा नीम करोली धाम कैंची में इतनी ज़्यादा भीड़ हो गई। महाराज ये सब पहले ही कह दिया था महाराज ने। महाराज इसकी घोषणा पहले ही कर चुके थे। मतलब महाराज ने करीब ये लगाई कि 52 साल तो करीब महाराज की शरीर छोड़े हुए हो गए, लेकिन महाराज 60 साल पहले ही ये बात बचा चुके थे कि एक दिन ऐसा आएगा यहाँ गाड़ियों के लिए जगह नहीं मिलेगी और इतने लोग आएंगे। देखिए वही जो महाराज ने कहा वही हो रहा है, कोई ऐसा नया घटना नहीं हो रही है। ये सब महाराज बोल चुके हैं जो आज वहाँ पर हो रहा है। जी, भूमियाधार में जो महाराज की कुटिया है, आपने अक्सर एक फ़ोटो में देखा होगा, एक महाराज का उसमें हाथ ऐसे नीचे बंदर की तरह नज़र आता है। तो महाराज की जब वो फोटोग्राफर ने फ़ोटो खींची थी तो महाराज ने उससे कहा था कि तुमने हनुमान जी की फ़ोटो ले ली। वैसे तो महाराज का हाथ सामान्य था, लेकिन उस रूप में थे क्योंकि वो रूप भी परिवर्तित कर लेते थे। ऐसा लोगों ने बताया कि कभी शरीर उनका विशाल हो जाता था, कभी छोटा, बिल्कुल हनुमान की तरह, जैसे कहा जाता है कि हनुमान जी के में मसक समान रूप कपिधरी, मतलब कभी ऐसा हो जाता था छोटा बड़ा। तो कई लोगों के ऐसे अनुभव हैं। मुझे भी एक बार महाराज ने 2022 में उसमें साक्षात दर्शन दिए हैं उस कुटिया में, क्योंकि मैं भी एक नदी के लिए समर्पित हूँ। मतलब मैं तो जो भी उत्तराखंड में देखिए मैं रिवर के लिए 10 सालों से काम कर रहा हूँ, लेकिन मैं बोलता हूँ कि मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, सब महाराज की कृपा से हो रहा है। मैं करता नहीं हूँ, मैं कोई करवा रहा है, अकर्ता भाव है मेरा। मतलब मैं तो ये कर भी नहीं सकता था इस काम को। मतलब जो मैं काम किया हूँ वैसे असंभव तो नहीं कहूँगा, लेकिन मुश्किल काफ़ी है। तो ये सब महाराज ने ही मुझे गाइड किया है। महाराज ने ही किया, मैं तो ये कहूँगा, मैं तो खाली एक बस माध्यम हूँ, मेरे से करवा रहे हैं महाराज। मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, मैं जो भी किया हूँ तो एक ये महाराज की मैं कृपा मानता हूँ कि उन्होंने मुझे चुना और दर्शन दिए। बहुत बड़ी महाराज की कृपा है। हम देखिए कोई भी अगर हम संसार में हम कोई ऐसा काम करते हैं तो विशेष कार्य करते हैं तो ईश्वर की कृपा से ही होता है। हम नहीं कर रहे होते उसको कोई हमसे, क्योंकि हम पे विशेष कृपा हो जाती। तो इसका मैं एक कारण क्या मानता हूँ, मेरे पूर्व जन्मों का भी कोई ऐसा संस्कार रहा होगा।
तो उसका भी हमें इस जन्म में फल मिलता है। अगर हम निस्वार्थ भाव से काम करेंगे तो उस कार्य में हमें सफलता मिलती है। मेरा जो कार्य था बिल्कुल न तो मैंने किसी में सम्मान के लिए काम कर रहा हूँ, न मैं पैसा कमाने के लिए काम कर, निस्वार्थ भाव से लगा हूँ। बाबा ही मुझसे करवा रहे हैं, बस जो बाबा करवाए बस वही काफ़ी है। मेरा उद्देश्य है नदी को रिवाइव करना, बाकी मेरे को किसी सम्मान की भी चाह नहीं है, किसी पैसे की भी चाह नहीं है। और महाराज उसमें बराबर कर रहे हैं, मतलब एक अद्भुत हो रहा है, मतलब बिल्कुल जिसके अप्रत्याशित कार्य किए जा रहे हैं मेरे द्वारा। आप उसको अगर देखेंगे तो